नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 4 जुलाई 2025 राजस्थान की कई इलाकों पर भयंकर बारिश का कहर जारी है। भारी से बहुत भारी वर्षा होने से हालात कई जगहों पर बिगड़ चुके हैं। अगले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होगी, उसकी लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। आज 4 जुलाई है। आज बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होगी और राजस्थान के कई जगहों पर भारी वर्षा होने से कई नदियां जल स्तर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। कई बांधों के गेट भी खोलने की खबरें लगातार आएगी और कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना राजस्थान के इलाकों पर बन रही है, जिसकी अपडेट आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जिले की मौसम जानकारी भी हम लाइव दे सके। फिलहाल दोस्तों, सबसे पहले बात करें बीते 24 घंटों की। बीते 24 घंटों के दौरान सीकर, झुंझुनू, साथ ही कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भारी तो कई जगहों पर अति भारी वर्षा हुई है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति गंगापुर सिटी से लगाकर सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, कई नदियां धौलपुर से लगाकर काफ़ी ज़्यादा उफान पर हैं। चंबल नदी भी अब लगातार काफ़ी तेज वेग के साथ बह रही है। आने वाले दिनों में चंबल नदी खतरे के निशान के आसपास पहुंचने की संभावना है। और दोस्तों, लगातार कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। कई की जल निकासी लगातार गेट खोलकर की जा रही है, क्योंकि लगातार तेज जल आवक बिशलपुर बांध समेत कोटा बैराज बांध, जवाई बांध में भी लगातार जल आवक काफ़ी तेज बनी हुई है। और अगले 48 घंटों के दौरान जल आवक काफ़ी तेज बढ़ेगी और जल भराव की स्थिति बनने से कई गांवों का जो मुख्य संपर्क होता है वो टूट सकता है और कई गांवों में काफ़ी ज़्यादा मार्ग भी बंद होने की संभावना है। साथ ही दोस्तों, हालात कई जगहों पर विकट हो सकते हैं, उसकी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद जिलेवार राजस्थान की मैप के माध्यम से आपको सटीक जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। यहाँ पर दोस्तों, मानसूनी सिस्टमों की अगर हम बात करें तो राजस्थान के मध्य भागों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि काफ़ी सक्रिय है। इसके प्रभाव से बीते 24 घंटों से दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई। वहीं जो है निम्न दबाव अभी मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास बना हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान ये निम्न दबाव कुछ कमजोर होने की संभावना है। तो इसके प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर भारत के कई राज्यों पर बढ़ेगी। कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। और इसके बाद एक और नया सिस्टम 6-7 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के रूप में बनेगा और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और राजस्थान तक पहुंचने की संभावना बन रही है। यानी एक के बाद एक नए सिस्टम बनने से बारिश की गतिविधियों में लगातार तेजी आने की संभावना है और राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। अति भारी वर्षा होने से हालात कई जगहों पर खराब हो सकते हैं। कई मुख्य मार्ग हैं वो बंद होने की संभावना बन रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान की। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा, तो किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत की खबर यहाँ पर आ रही है कि आज बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान में भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाके यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। सीकर, झुंझुनू, साथ ही नीमका थाना, कुचामन से लगाकर डीडवाना के आसपास का बेल्ट है, नागौर के कई इलाकों पर तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना हालांकि खंड वर्षा के रूप में रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बीकानेर, अनूपगढ़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना। बीकानेर शहर से लगाकर नौका के आसपास का बेल्ट है जहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ अभी तक कम हुई है, वहाँ पर भी तेज बारिश बीकानेर संभाग के पश्चिमी इलाकों से लगाकर फलोदी तक का भाग है, जैसलमेर के सटा इलाका है, यहाँ पर भी तेज मूसलाधार वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान होगी और आज बारिश का दायरा यहाँ पर कुछ बढ़ता हुआ रहेगा। साथ ही दोस्तों, मानसूनी सिस्टम है और मानसूनी जो ट्रप है वो भी अभी बीकानेर संभाग के आसपास पहुंचने की संभावना है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर कोटपुतली, खेड़तल, तिजारा, डिग, भरतपुर, दौसा से लगाकर गंगापुर सिटी, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर के उत्तरी भाग, नीमका थाना से लगाकर अगले 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और भारी से बहुत भारी वर्षा पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर हो सकती है। जयपुर शहर में भी हालात कई जगहों पर बिगड़ सकते हैं। दूदू, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा होने से जल
जल भराव की स्थिति और कई जगहों पर नदियां उफान पर रहने की संभावना है। निचले इलाकों पर जल भराव काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, किसान भाई बेहद अलर्ट रहे। टोंक में बिसलपुर जो बांध है उसमें जल आवक काफ़ी तेज होगी। जवाई बांध कैचमेंट एरिया से लगाकर जो कोटा बैराज बांध है यहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त जल आवक देखने को मिलेगी और कई जगहों पर गेट खोलकर पानी की निकासी भी की जाने की खबरें लगातार सामने आने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर बात करें बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा हो सकती है। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में हालात कई जगहों पर विकट हो सकते हैं। वहीं चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद से लगाकर उदयपुर शहर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर होगी, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और सर्कुलेशन के प्रभाव से दक्षिणी राजस्थान के कई शहरों में मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो सकता है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से लगाकर राजसमंद, साथ ही यहाँ पर बात करें उदयपुर शहर, सलूंबर से लगाकर जो जालोर सिरोही तक का बेल्ट है यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन रही है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और उसका फ्लो कुछ मध्य राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान ही शुरू होने की संभावना है और बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो अब आने वाले एक सप्ताह के दौरान मानसून राजस्थान के कई इलाकों पर बेहद सक्रिय रहेगा और भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर मौसम फिलहाल शुष्क धूप छांव के बीच में हल्की खंड वर्षा हो सकती है। कई इलाकों पर बादल छाएंगे, लेकिन दोपहर के बाद कुछ नए बादल भी जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिम इलाके, जोधपुर पाली के सटे इलाके, यहाँ पर भी मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना है। कुछ इलाकों पर तेज वर्षा होगी, कुछ इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा, वहीं कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा भी होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि खंड वर्षा की उम्मीद पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर आज बनी हुई है। जालोर, सिरोही, सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी खंड वर्षा के दौरान होगी। हालांकि कई जगहों पर मौसम केवल बादलों की आवाजावी और धूप छांव के बीच में भी रहने की संभावना है। दोस्तों, बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5-6 जुलाई के आसपास बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होगी और बिजली गिरने की घटनाएं भी आने वाले दिनों में होगी। कुल मिलाकर अब बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई जगहों पर होगी। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर मध्यम से भारी वर्षा होगी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अरब सागरी बादल राजस्थान के इलाकों पर छाए रहेंगे। तेज धूप खिलने की संभावना बेहद कम है। छिटपुट जगहों पर तेज धूप खिल सकती है और बादलों की आवाजावी के साथ मध्यम से भारी वर्षा का दौर भी अलग अलग जिलों में जारी रहेगा। आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।